डिफेंस पर और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल अटैक करने के लिए, लेकिन केरल ने 40 अंकों की एक जबरदस्त बढ़त बनाई है। दूसरी पारी में 20 अंकों की बढ़त केरल के पास और दबाव पे रहेगी पश्चिम बंगाल की टीम। और केरल के 3 खिलाड़ी, स्टार 3 खिलाड़ी मैदान में मौजूद। केरल के लिए नंबर 3 पर महेश या मैदान में मौजूद, उनके साथ देने के लिए सिबिन, और नंबर 4 पर अरुण। 3 खिलाड़ी मैदान में मौजूद और कोशिश यही होगी कि पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा यहां दौड़ाए और केरल के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा समय मैट पर बिता सके। तजुर्बे का एक बड़ा फायदा होता है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। तजुर्बे के साथ साथ इस मैच पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, क्योंकि महाराष्ट्र जैसी टीम के सामने, आपके सामने और आपका इंतजार कर रही है फाइनल मुकाबले में 36वें राष्ट्रीय खेल में। वहीं इस समय जो खिलाड़ी जो अपने एक्टिव टाइम को यूज करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, जर्सी नंबर 10 वाले सिबिन। कोशिश करनी पड़ेगी वेस्ट बंगाल की टीम को। यदि 30 अंक चाहिए का मतलब ये होता है कि आपको अपनी टीम के लिए 15 शिकार बनाना है। स्काई डाई जरूर आई है, क्या ये पहला शिकार है? लगातार अपील की जा रही है और ऑफिशियल ने आउट करार दे दिया गया। जर्सी नंबर 10 के सिबिन को मैच छोड़ के जानी पड़ेगी। वो अद्भुत सा डाइविंग एफर्ट था विक्रम सिल का, सफलता मिली तो खाता जो है वो खुल चुका है वेस्ट बंगाल की साइड का, लेकिन मुश्किलात का सबब अभी तक टला नहीं है अनिल। बिल्कुल 28 अंकों की और जरूरत। नंबर 4 खिलाड़ी अरुण, उनके साथ महेश मौजूद। महेश सेंटर लाइन में एक बार बार टीज करते हुए, और महेश जो पहले पारी में हमने महेश से देखा था, बीच बीच में सेंटर लाइन मराकर एक स्पिन देंगे और जरूर छेड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के पूरी टीम की कोशिश, यहां दूसरे खिलाड़ी नंबर 4 के अरुण के पीछे लगे हुए हैं और नंबर 4 के खिलाड़ी अरुण यहां आउट होते हुए। एक बार फिर महेश के लिए पोल डाइव, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। महेश दूसरे पोल पर पहुंच चुके हैं और पश्चिम बंगाल की टीम की कोशिश एक बार फिर तीसरे खिलाड़ी यानी पहले बैच के 3 डिफेंडर्स को आउट कर 6 अंकों या फिर 6 अंक बटोर पाए। 20-4 ये सेकंड इनिंग का स्कोर है, लेकिन लीड आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी केरला की तरफ से। 40 अंक उन्होंने टोटल अभी तक इस मुकाबले में लिए। 30 अंकों का टारगेट दिया था, जिनमें से 4 निकाल लिए गए। 26 अंक और बनाने बाकी है। एक बार फिर लाउड अपील की जा रही है, ऑफिशियल ने नकार दिया है। महेश को टच जरूर किया गया था, लेकिन सेंटर लेन पे पांव चला गया। यदि आपका पांव जो है सेंटर लेन पे चला जाता है तो आउट को नॉट आउट में करार दिया जाता है। ये वो एक्शन दे सकते हैं। महेश को टच, इनफैक्ट टच भी नहीं हुआ है, सेंटर लेन के ऊपर पूरी तरीके से पांव था वेस्ट बंगाल के देबाशीष का। टच भी नहीं, यदि टच हो भी जाता तो भी वो नॉट आउट ही रहता। बिल्कुल प्रेशर में अब दिखती हुई पश्चिम बंगाल की टीम, क्योंकि समय ज्यादा घड़ी पर मौजूद नहीं। 9 मिनट का हाफ है, 6 मिनट 22 सेकंड का खेल बचा हुआ और बहुत बड़ा गैप है यहाँ दोनों ही टीमों के बीच। 20-4 दूसरे हाफ में और प्रेशर में दिखती हुई पश्चिम बंगाल की टीम। पश्चिम बंगाल के पास ज्यादा मौका नहीं, यहाँ कोशिश होगी आखिरी खिलाड़ी पहले बैच के डिफेंडर्स नंबर 3 के खिलाड़ी महेश को आउट करने की। महेश चकमा देने में कामयाब, लेकिन यहाँ महेश के आउट होते ही पहले बैच के 3 डिफेंडर्स आउट। पश्चिम बंगाल के खाते में 6 अंक। वही जो 3 नए खिलाड़ी आए हैं, यदि आप केरला की साइड से बात करें तो जर्सी नंबर 14 में अभी आपको नजर आ रहे हैं अतुल वेलू। ये वो टच था। सुभाशीष सांत्रा ने अपनी टीम के लिए वो एक और अंक निकाला इस मुकाबले की शुरुआत में। इस टर्न की शुरुआत में जो पहला पॉइंट था वो भी सुभाशीष सांत्रा ने अपनी टीम के लिए क्लेम किया था। और फिर क्या ये पोल डाई के तहत एक और शिकार बना पाएंगे? नहीं, निखिल बी का पीछा किया जा रहा है। खो खो के सिलसिले में रफ्तार आप देखिएगा, कृष्ण का था पॉल, उनको खो दिया है उन्होंने। वो पोल डाइव करने की कोशिश उनके साथी खिलाड़ी अनुकूल सरकार ने लगाई है। फिर रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएगी। देबाशीष ने वापस जाके खो दे दिया सुभाशीष संतरा को। सुभाशीष संतरा लंबी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। जब आप ज्यादा लंबी दौड़ लगाते हैं तो ओपोनेंट के पास में वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। चेन खोज की डिमांड होनी चाहिए। यदि आप चेन खोज यहां से कहीं से ढूंढ सकते हैं तो हो सकता है कि विकेट चटकार जाए। बट सवाल ये कि कितने, अभी तो सिर्फ 6 अंक आए हैं, 24 निकालने बाकी। समय बचा है 5 मिनट 3 सेकंड का। बिल्कुल, यहाँ केरल ने 14 नंबर के खिलाड़ी अतुल वेणु को उतारा है और अतुल वेणु वही काम करेंगे जो महेश करते थे पहले बैच ऑफ डिफेंडर्स में। सेंटर ऑफ द सर्कल में आकर एक स्पिन देकर निकल जाते हैं और दोनों ही खिलाड़ी वेट करते हुए। नंबर 5 पर श्रीजेश, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था पहली पारी में भी, एक बार फिर सेंटर ऑफ द लाइन। और कोशिश यही होगी पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों की कि कुछ कमाल करे, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगता हुआ पश्चिम बंगाल के। और एक बार फिर कोशिश, और यहाँ परिश्रम का माहौल और परिश्रम करते हुई पश्चिम बंगाल की टीम, लेकिन केरल के खिलाड़ी उसके लिए पूरी तरह तैयार। सिर्फ एक ही बैच का सफाया किया गया। लगभग वो 9 मिनट के खेल में से जो 4.5 मिनट का खेल है वो हो चुका है।
उसमें भी घड़ी जो है वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही है, समय जो है वो अपनी रफ्तार से चलता है, किसी का इंतजार नहीं करता। पोल डाइव की कोशिश है, इंतजार हमें ऑफिशियल के निर्णय का करना था, निर्णय आ चुका है और वहां वेस्ट बंगाल की तरफ से सुमन ने वो शिकार बनाया। अब मैट के ऊपर 2 खिलाड़ी रह जाएंगे। नंबर 1 खिलाड़ी निखिल बी को पोल डाइव के तहत मैट से बाहर करने की कोशिश में सफलता मिली है, इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल की टीम का स्कोर अभी भी 8 के ऊपर है। फासला यहां से बहुत लंबा तय करना बाकी। बिल्कुल, अभिराम यहाँ एक सर्कल बनाते हुए, और अभिराम चकाने में हमेशा माहिर है और अभिराम चकाते हुए पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों को, लेकिन पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों की कोशिश यही कि अभिराम को जल्द से जल्द आउट होके एक पोल डाइव की कोशिश, और यहाँ आउट करार दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल ने यहाँ 10 अंक एक बार फिर बटोरने में कामयाब हुई है, लेकिन इस बार तारीफ करनी होगी पश्चिम बंगाल की टीम की, क्योंकि अभी घड़ी में बचे हैं 3 मिनट 25 सेकंड का खेल। इस मैच में 2 खिलाड़ियों का शिकार बनाया और दोनों के दोनों शिकार जो है वो सुमन ने बनाए। सुमन ने एक और चीज करके दिखाई, ये दोनों शिकारों को पोल के ऊपर फंसाया, यानी कि यदि आप पोल के पास खड़े होंगे, पास में आपके वहां सुमन आएंगे तो आपकी पोल खोल दी जाएगी। बिल्कुल यही खास बात रही है पश्चिम बंगाल की, लेकिन जरूर रणनीति में परिवर्तन, और रणनीति में परिवर्तन का फायदा बिल्कुल पश्चिम बंगाल को मिलता हुआ, लेकिन केरल के खिलाड़ी मेरे हिसाब से जो लीड उनके पास है कंफर्ट जोन में है, और कंफर्ट जोन में जब कोई टीम आ जाती है तो टीम बिल्कुल वही जिसे कहते हैं प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने की कोशिश, या फिर इस मैच में बचे समय को व्यतीत करने की कोशिश मैच पर, और वही खिलाड़ी करते हुए मैदान में। अतुल वेनु अपना समय ले रहे हैं, मैट के ऊपर टाइम किल करने की जो उनकी कोशिश है वो अभी तक तो सफल रही है। कितना समय मैट के ऊपर बिता सकते हैं ये एक और सवाल, बट लग्जरी जो है वो आराम से आप केरल की टीम की तरफ से देख सकते हैं। 2 मिनट और लगभग 30 सेकंड का खेल यहाँ खेला जाना बाकी। क्या यहाँ पर एंकल को हर्ट किया, दृश्य उनके चेहरे के ऊपर इतने ज्यादा खूबसूरत थे नहीं, लेकिन बहरहाल वेस्ट बंगाल की साइड से कुछ भी अच्छा घटित हो नहीं रहा, चाहे आप इंजरी कंसर्न की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए उन पॉइंट्स की। पोल को टच करा, 2 पॉइंट जरूर सुमन ने निकाले थे, लेकिन अब उनके चेहरे के ऊपर वो हताशा सी आ चुकी है। वो जान रहे कि विक्ट्री समय के साथ उनसे दूर जाती हुई नजर आ रही है। केरला की टीम भी ये महसूस कर सकती होगी कि हर एक बीतते क्षण के साथ महाराष्ट्र की टीम को ललकार देने का वो मौका उनके पास आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पोल पर एक डाइव और एक अपील, लेकिन बॉडी का सही इस्तेमाल करते हुए नंबर 14 के खिलाड़ी अतुल वेनु बहुत बार स्पिन्स देने में कामयाब रहे हैं, और कोशिश मजा चकाने की पूरी कोशिश यहां पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन केरल के खिलाड़ी हाथ नहीं आते हुए। देखिए एक और अच्छी चीज वहां ये थी कि उन्होंने अपने एक पांव को बाउंड्री लाइन के अंदर रखा, वरना सेल्फ आउट करार दिए जाते। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक तो डॉज करा, दूसरे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत निर्भर करता है इससे ऊपर। चलिए अगला बैच बहरहाल आ चुका है मैट के ऊपर। 12 हो चुका है वेस्ट बंगाल का अटैकिंग स्कोर इस टर्न के अंदर, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान रहने वाला नहीं। 18 अंक यहां से और चाहिए यदि मुकाबले में बराबरी करनी है। मुकाबले को यदि आपको जीतना है तो 20 अंक। समय बचा है 1 मिनट 15 सेकंड का। बिल्कुल 1 मिनट 15 सेकंड में ये करना असंभव सी बात है। पोल पर एक बार फ्री डाइव की कोशिश पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी की, नंबर 13 के खिलाड़ी केरल के मिथुन को, नंबर 13 के खिलाड़ी शामजीत को आउट करने की कोशिश, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती हुई, और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को एक बार फिर मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी इस मुकाबले में कुछ करने के लिए, लेकिन संतुष्ट इस बात से रहना होगा खिलाड़ियों को और पश्चिम बंगाल की टीम को कि वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। तो घड़ी में बचे हैं 45 सेकंड। यहां इस मुकाबले में केरल की पकड़ और मजबूत होती जा रही, और पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी हताश जरूर है, लेकिन कोशिश करना अभी छोड़ा नहीं पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों ने। कोशिश आपको निश्चित तौर पे अंक दिला सकती है, लेकिन फाइनल का टिकट यहाँ से वो केरल का ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। अभी तक आरएसी चल रही है, जैसे ही विसल बज जाएगी आप उसको कंफर्मेशन के अंदर जोड़ लीजिएगा। 24 सेकंड का खेल यहाँ और खेला जाना बाकी। लगातार वेस्ट बंगाल की टीम छकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छे डॉजेस हमें देखने को मिले अभी तक केरला के खिलाड़ियों की तरफ से। सेंट्रल लेन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, दाएं से बाएं तरफ मूवमेंट आपको अच्छी दिखाई है, इनसे बचना होगा। सुमन, इन्होंने 2 पोल डाई लगाई है, यहाँ रनिंग टच करने का प्रयास, सफलता उन्हें अभी तक मिली नहीं। सुभाषिष तंत्रा, घड़ी के ऊपर उनकी निगाहें और निगाहें प्रतिद्वंदी की तरफ भी। स्काई डाइव का प्रयास आया है, उस अपील को स्वीकार लिया गया, और केरला की तरफ से अब आपको मिथुन मैच से बाहर जाते